ओके। हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? देखो, हम लोग लास्ट 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम लोग लास्ट क्लास के बारे में देखें तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में समांतर श्रेणी का nवां पद सीखा था। और बच्चों, हम लोगों ने समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी सीख लिया। अगर इन दोनों के फार्मूले की बात करें तो जो nवां पद का फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर अंतिम पद के बारे में बात करें तो l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आपको भी सर सारी चीजें तो सेम ही है, बस l और a n का अंतर है। जी हाँ बेटा, इसमें हर एक चीज सेम ही है, कोई भी अंतर नहीं है। बस एक आपका nवां पद है, दूसरा आपका अंतिम पद। कोई डाउट किसी को? बेटा कोई डाउट है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन नहीं। करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो लिखा हुआ है 6, 12, 18, डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे लिखा हुआ है 216, तो बताओ पदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है पदों की संख्या। देखो, ये जो लिखा हुआ है यह एक एपी है, ठीक है। रुको, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, यह एक एपी है और इसमें तुम्हें बताना है कि आखिर इसका nवां पद क्या है। सॉरी, इसमें पदों की संख्या n क्या होगी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए हुए थे, तो समझ लो एक तरीके से ये तुम्हारा रिवीजन ही हो पा रहा है, ठीक है। एक तरीके से अच्छी बात है जो कि सब लोग ट्राई करो। और अगर कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। चलिए, अब मैं बताता हूँ कि आखिर ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे अगर तुम प्रथम पद के बारे में बात करेंगे, ए के बारे में बात करो तो वो 6 है। फिर डी की बात करो, 12 में से
6 चला जाएगा, 6 आएगा। अंतिम पद दे रखा है 216। आपको बताना है n, यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी। ओके, तो फार्मूला होता है आपका कि L इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a की वैल्यू है 6, n नहीं मालूम है, d की वैल्यू है 6 और l की वैल्यू है 216। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये जो 6 देख रहे हो ये उस साइड चला जाएगा, तो 216 माइनस 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ऐसे करना पड़ेगा। अब 216 में से 6 जाएगा, ठीक है, देखना कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। अब इस 6 से डिवाइड कर दो इस 210 को, तो 210 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 210 को 6 से कट करो, 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30, 35 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 हो गया। माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 35 में प्लस 1 करोगे तो तुम 36 पाओगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा आया समझ में कि नहीं आया? तो शुरू से समझा दो। क्या हुआ? सर रिपीट कर दो। अच्छा रिपीट कर दूं? ओके देखो बेटा, हुआ क्या है यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दे रखी है 6, 12, 18, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 216 लिख दिया गया। ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट टर्म 6 होगा, डी निकालना होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। अंतिम पद 216 है और हमें पदों की संख्या बतानी थी। अब फार्मूला होता है कि L इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू रख दिया हम लोगों ने 216, यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, इस साइड चला गया तो 216 में से 6 चला गया। अब इसमें से चला गया तो कितना आ गया, 210 आ गया। अब ये जो 6 है इसे 210 को डिवाइड करेगा और डिवाइड करोगे तो तुम 35 पाओगे। एक बार डिवाइड करके देख लो, ठीक है, 35 आ गया। अब माइनस 1 जब इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस 1 होगा तो 36 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट? यस सर। थैंक यू सर। चलिए सर हम ऐसे भी लिखते हैं ना, 36 बराबर n भी लिख दे, जैसे आपने बताया था, ये लिखने का तरीका है दोनों तरीके से। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना एक बार। जैसे हम ऐसे लिखते हैं n बराबर 36, वैसे ही हम ऐसे नहीं लिख सकते 36 बराबर n। आपने उस दिन कहा था कि दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके हाँ मतलब हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। देखो ऐसे लिख दो, तुम अगर 36 इज इक्वल्स टू है तो ये भी ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर या फिर और लिख करके n इज इक्वल्स टू 36 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें नहीं मालूम है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और जो हमें मालूम है उसे राइट हैंड साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये आसान पड़ता है, सीधा पड़ता है। आया? यस सर। है ना? यस, ये थोड़ा उल्टा है इसलिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आइए।
इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। एक बात बताओ, अगर तुम गिनती करो तो 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, फिर 4, है ना, डॉट डॉट डॉट, 8, 9 और तब जाकर के 10 आता है। तो जो दो अंकों की संख्या है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? दो अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? एक से। और 10 से। यस, तो 10 से स्टार्ट हो रही है। ठीक, यहाँ से दो अंकों की संख्या स्टार्ट हो रही है, क्योंकि देखो 10 है, 10 के बाद 11, फिर 12 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, हमें एक ऐसी दो अंकों की संख्या लेनी हो जो किससे विभाजित हो, बताना जरा। 3 से। 3 से विभाजित हो। बेटा, क्या जो 10 है वह 3 से विभाजित है? बताओ। एक बार रिपीट करना, क्या बोला आपने? नहीं। नो सर, नहीं है ये। नहीं है, हमने ये कहा कि क्या 10 जो है, ये लिखा हुआ है जो 10 3 से विभाजित है, तो जवाब है नहीं, नहीं। नो सर। फिर क्या 11 3 से विभाजित है? यस सर। नहीं, नो सर। ये भी 3 से विभाजित नहीं है। क्या 12 3 से विभाजित है? नो सर। बेटा, तो है सर। ये तो है ना, ये तो है। यानी कि इस वाली श्रेणी का, इस वाली समांतर श्रेणी का पहला पद हो जाएगा 12। 12 के बाद अब देखो 3 से विभाजित है, तो 3 3 का गैप देते जाओ। 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ, अगर ऐसे जाता जाएगा तो क्या होगा, समझो थोड़ा सा। ऐसे जाता जाएगा तो आएगा आपका 97, 98, 99, 100। एक बात बताओ, क्या 100 दो अंकों की संख्या है कि 3 अंकों की संख्या है? 3 अंकों की सर। 3 अंकों। तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या? 99। क्या 99 को 3 से विभाजित किया जा सकता है? यस सर। यस, बिल्कुल सही बात है, इसको 3 से कट किया जा सकता है। तो इसका जो अंतिम पद होगा बेटा, अंतिम पद वह हो जाएगा आपका 99। अब हमें पदों की संख्या बतानी है। देखो लिखा है ना, कितनी संख्याएं, यानी कि n का मान बताना है। तो a इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12, यानी कि 3। फिर l यानी कि अंतिम पद 99, लेकिन पदों की संख्या नहीं मालूम है, तो क्वेश्चन मार्क बनाओ। सर बताओ। निकाल लिया, देख। ओके, कितना आ रहा है? तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, एल इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एल का मान कितना है? 99। ए का मान कितना है? 12। एन नहीं मालूम है। डी 3। 3। 30 सर। अब इस 12 को उस साइड भेज दो। तो 99 में से 12 जाता है, देखो 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। अब ध्यान दो, तो यह 3 इस 87 को डिवाइड करेगा, तो कट करो। तो 87 को जब 3 से तुम कट करोगे तो 3 2 जा 6,
एंड 3 9 जा 27 है, 29 आ जाएगा। इधर की तरफ -1 है, उस साइड भेज दो। 29 +1 हो जाएगा। 29 में 1 जोड़ते 30 आता है, यानी n का मान 30 आ जाएगा। यस सर। क्या सब बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। सर विभाजित का मतलब क्या होगा? विभाज्य का मतलब होता है भाग देना। तो जैसे आपने 3 को 87 से भाग दिया, 29 में आया, और n-1 उसके बाद उसे ऐसे काटे, 29 आ गया, 29 बराबर n/1, और फिर ऐसे करके 29 + 1 बराबर n बराबर 30 आ गया। हाँ, तो बताओ, कोई मतलब डाउट है इसमें, कुछ लिखा है क्या? नहीं सर, हाँ, मैं बस आपसे ऐसे पूछ रही थी कि इसका। हाँ, मतलब यही तरीका है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आप पूछे तभी तो ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि हम पढ़ ही नहीं रहे, वैसे ही खामे का सुन रहा है आपकी बात, है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही है, पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पूछते रहो। ठीक है, फ्लो थैंक यू सर। बना रहता है। चलो, अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया, ये एकदम सेम उसी टाइप का है, करके दिखाओ हमें तुम लोग। तो मैं देख पा रहा हूँ, लिखा है कि 4, 8, 12, 16। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये 4 से विभाजित तो है, लेकिन क्या ये 3 अंकों की संख्याएं हैं? नहीं ना, तो ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जा तुम सही रहे हो, ठीक है, आप जा बिल्कुल सही रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ो इसी में, और 3 अंकों की संख्याओं से स्टार्ट करो। अगर 3 अंकों से स्टार्ट होगा तो पहली संख्या कौन सी होगी बताओ? अगर 3 अंकों से स्टार्ट करें तो पहली संख्या कौन सी होगी? 100। ठीक है, 100। लेकिन क्या 100 4 से विभाजित है? क्या 100 4 से विभाजित है बेटा? नहीं विभाजित है। किसने कहा नहीं विभाजित है? एक बार भाग करके देखो, तुम लोग तुक्का लगा रहे हो क्या? अरे तुक्का वाला काम मत करो। 4 से विभाजित, यार विभाजित करने में कितना टाइम लगता है तुम लोगों को बताओ? करो तो सही। 4 × 2 = 8, 10 में से 8 जाता है 2, 4 × 5 = 20। खत्म हो गया, कट तो जा रहा है, 25 आ रहा है कट के। कुल मिला के 100 विभाजित कर रहा है, मतलब 100 विभाजित हो रहा है 4 से। तो पहला अंक 100 होगा। दूसरा क्या होगा? अब दूसरा आएगा 104।
तीसरा क्या होगा? 108। ऐसे आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। 12 अंत में अंत में 900, 996, 997, 998 और 999 के लिए चेक करो। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब करोगे तो 1000 आ जाएगा, जो कि 3 अंकों का नहीं है। ठीक है, तो इन बाकी जो नंबर्स हैं इनके लिए चेक कर लो कि इनमें से जो सबसे लास्ट में है वो कौन डिवाइड हो रहा है। देखो ये तो पहले से ही कट जाएगा, तो 4 के लिए इसको चेक करो, इसको चेक करो, देखो कौन सा हो पा रहा है सबसे अंतिम। ठीक है, करो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। गाइस सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है हमें। सर आपका माइक बंद है। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है। और सर उसमें सवाल तो नहीं दिख रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर कहाँ गई? स्क्रीन नहीं दिख रही, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। हेलो बैंड, इसका आंसर 996 है। सर कहाँ चले गए?
सर स्क्रीन नहीं दिख। सर कहाँ चले गए? चंडीगढ़। चंडीगढ़ चले गए। हाँ। चुप हो जाओ बच्चे। चुप रहो बच्चों। फिर भाई आप कौन से बड़े हो गए? इमोजी टाइप ना करो बच्चों, चैट में मैं चैट ऑफ कर दूंगा। ओके सर। कैमरा ऑन मत करो बच्चों, आपका कैमरा बंद कर दिया जाएगा। कर दो सर फिर। कट गया निकल गया। ओ धोड़िया। तो बच्चों मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। पढ़ाओ। बोल। क्या? ठीक है। क्या? सर स्क्रीन नहीं आ रही। थोड़ी देर रुक जाओ बच्चों, आ जाएगी। नेटवर्क इश्यू है। फिर भाई आप चुप हो जाओ ना, क्यों क्लास को इधर उठा रखे हैं? सर कहाँ हो आप? आ जाओ क्लास में। देश चले गए सर। अरे चुप हो जाओ। तू तो चुप कर ले पहले। सर जी कहाँ गए, आ जाओ। चुप कर जाओ सारे क्लास में दिए एक एक करो। हाँ तो बच्चों
सर कहाँ गए? सर क्लास में आ जाओ। सर सर तो बहुत देर हो गई है। प्लीज सर। सर जी नहीं आएंगे क्लास में, इसके घर चलो सर के सब। सर प्लीज कहाँ गए? सर आ जाओ प्लीज। सर प्लीज। बात बताओ सर, यहाँ होते तो तुम्हें दिखना चाहते, बेवजह फालतू मैसेज कर रहे हो तुम। सर जी के घर चलो सब, कोई फायदा नहीं है बोल के। भाई चुप हो जा, क्यों दिमाग खराब कर रहा है सब। सर के घर इतनी जगह कोई नहीं भाई रहे। मेरा दिमाग तो सही हो रहा है, तारा अब खराब हो गया। फिर सर आ जाएंगे, आपको क्या है। सच में कोई ना कोई नहीं सुनने के आएंगे, आने कौन लग रहा था। सर कहाँ गए। सर प्लीज आ जाओ। बेटा 1 मिनट सर, अभी आ रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा ना, कोई चैट करेगा। बस अभी अभी सर आ रहे हैं, ठीक है। सर आ रहे हैं, रुको अभी। आ रहे हैं बेटा, अभी आ रहे हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग से कोई भी सर नहीं अभी थे ना। सर कौन पढ़ा रहा था अभी? उनका नेटवर्क इशू हो गया था, तब ये बकवास कर रहे थे, तब फोन किया था। शुभम सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी सर आ रहे हैं 2 मिनट में ना। मैं उन तब तक आप सब लोग म्यूट रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर। या प्लीज। हाँ अच्छा, क्या क्या चल रहा है अभी आप लोगों का? अभी क्या क्या पढ़ाई, किस टॉपिक पे चल रहे थे? क्या पढ़ाई कर रहे थे आप लोग? कौन सा टॉपिक चल रहा था? समांतर चैप्टर 5 चल श्रेणियों रहा में था। एनवा पद। ओके, सर समांतर एनवा पद चल रहा था। है ना? यस सर। सर ओके एनवा ओके पद चल ठीक रहा है। था।
nवां पद चल रहा था। ठीक है बेटा, सर का ना नेटवर्क इश्यू हो गया है थोड़ा, तो डोंट वरी, अभी अभी सर आ जाएंगे, अभी है ना, अभी यार आ गए सर, करण सर आ गए, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, सर आ गए, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया? सर क्लास के बीच में बच्चे बकवास कर रहे थे, बोले कि सर कहाँ गए ऐसे ही। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या था ना, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास लिफ्ट कर गया था एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो गई। बट अभी सब कुछ ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। मुझे ये बताओ कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया? अच्छा, ठीक है ठीक है। सर अच्छा, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक बार सब बच्चे बताएंगे मेरी दिख स्क्रीन। रही है सर, नहीं दिख रही है, आप रीज्वाइन कर लो बेटा ना, दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार, है ना, फिर दिख ठीक है, जाएगी। देखो सबको दिख रही है। अब देखो हमें 4 से विभाजित करना है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं ये जो 999 है कि क्या ये 4 से विभाजित होता है। तो 4 टू जा 8, 1 कैरी, ठीक है, 4 4 जा 16। देखो ये यहाँ पर आकर के फंस चुका है और ये आई थिंक कट नहीं होने वाला। क्यों बच्चों, ये कट हो रहा है क्या? नहीं ना, यहाँ पर शेषफल बच गया एंड दैट्स वाई इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। अब बारी आती है 998 की। क्या ये 4 से कट हो पा रहा है? 1 कैरी, फिर 4 4 16। क्या ये फिर से कट हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी इग्नोर करो। इसी तरीके से 997 भी नहीं होगा, लेकिन 996 को एक बार चेक कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है, एंड 9 4 जा 36। जी हाँ, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरे एक सेकंड यार, यहाँ ठीक नहीं करना, यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि 996 लास्ट टर्म होगा। ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बता पा रहे? सर क्वेश्चन कर लिया, देख लो। ओके, वेरी गुड। चलो बेटा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 100, एल की वैल्यू है 996, फिर आपका डी 104 माइनस 100, इट मीन्स 4, और पदों की संख्या यानी एन क्वेश्चन मार्क लगा दो। आपको मालूम है कि L इज इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 100, N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी? 4, और L दे रखा है आपका 996। एक काम करते हैं, ये जो 100 है उस साइड भेजो, तो 996 माइनस 100 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 4। ये आपका हो जाएगा 896 घटाने पर इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 4। तो 896 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, कितने टाइम्स में ये कट हो रहा है? तो 4 टू जा 8 एंड 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, 224 माइनस 1 को उस साइड भेज दो, प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 225 इज द करेक्ट आंसर। मुझे जल्दी से बताओ, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार हाँ टाइप कर दो, ठीक है।
सर एक बार दोबारा बता दो। देखो मैंने ये कहा ना यहाँ पर कि 100 कॉमा 104 108 इस तरीके से पदों की संख्या मतलब लिखे गए हैं, समांतर श्रेणी के पद लिखे गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ए का मान 100, एल का मान 96 एंड डी का मान 4 आ जाएगा। पदों की संख्या बतानी थी, तो जो फार्मूला मैंने सिखाया था L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे पुट कर लो। L की वैल्यू 996 हो गई, A की वैल्यू 100, D की वैल्यू 4, तो 100 को उस साइड भेजा तो -100 हो गया, इसमें से माइनस हुआ तो 896, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 224, अब यह -1 है उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, और इस वजह से 225 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो अब तुम यह पोल करके हमें दिखाओ। 2 मिनट रुकना, मैं वो कर रही हूँ एक बार। ठीक है बेटा, अभी आपके लिए हम दिखा देंगे क्लास खत्म होते ही, पहले इस क्वेश्चन को करिए, पहले इस पोल को करिए सब बच्चे। सब बच्चे ट्राई करिए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 5, 10, 15, डॉट 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 250 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो कोशिश करो सब बच्चे। एक सेकंड, मैं सब बच्चों के लिए पोल ऑन कर देता हूँ। ओके, सब बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टोटल 6 बच्चों का सही है, ओके। किसी का अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछिए आप। 9 बच्चों का सही हो गया, वाओ वेरी गुड। सर वो एन वाला फॉर्मूला लगाना है, एल वाला लगाना है? बेटा देखो यहाँ पर पदों की संख्या बतानी है ना, तो एल वाला फार्मूला लगेगा। दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, चैट में आंसर करिए।
सर एक बार समझाइए ना। हाँ देखो, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दे रखा है एकदम पुराना क्वेश्चन है। अगर तुमने थोड़ा सा भी सोचा होगा तो इसका आंसर आ गया होगा। देखो ए का मान है 5, डी का मान है 10 में से 5 जाता है तो 5। यहाँ पर अंतिम पद ऐसे लिखा है, ऑब्वियस सी बात है एल होता है। इस प्रकार का हमने कईयों क्वेश्चन को लगवा दिया, ठीक है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे तो बेटा प्रैक्टिस करिए फिर घर पर। एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान है 250, ए का मान है 5, एन नहीं मालूम, डी मालूम है। 5 को उस साइड भेजोगे तो 250 में से 5 घट जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 5। 250 में से 5 जाता है तो 245 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब यह 5 उस साइड जाएगा तो अब डिवाइड करेगा, 245 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 245 तो 5 से कट करो, 5 4 जा 20 एंड 9 5 जा 45, 49 आ जाएगा। एन माइनस 1, माइनस 1 को उस साइड भेज दो तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी 49 प्लस 1। 49 में 1 ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा। किसको टिक करना था? तो बी वाले को टिक करना। सब बच्चों को आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। ठीक, आगे इसको करके दिखाओ तुम लोग। ये भी जैसे सिखाया मैंने वैसा ही है, लिखा है 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। अब यहाँ पर 2 अंकों की, ठीक है, 2 अंकों की संख्या लेते जाओ, बस कंडीशन एक रखना कि वह संख्याएं 7 से कटती जाएं, है ना, 7 से विभाजित होती जाए। करो, अच्छा सवाल है ये वाला। सर पहले वाले में डी था, उसमें आपने 5 क्यों लिखा? उसमें 10 आया था ना सर। 10 आएगा, देख लेते। डी का मान यहाँ पर 10 आएगा, कैसे 10 अच्छा, आएगा? 10 माइनस 5 है बराबर 5 है, तो यहाँ 5 है। तो मुझे ये समझ समझ गए? ओके, चलिए इसको करके दिखाइए। सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, आप लोग ट्राई करिए सब लोग। सब बच्चे आंसर करो, ठीक है। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या लो कि जो कि 7 से कट हो जाए।
बस तुम पहली संख्या को पहचानो कि पहली संख्या कौन सी होगी, उसके बाद से साथ साथ का गैप देते जाओ। ठीक है, केवल पहली संख्या पहचानो और उसके बाद से साथ साथ का गैप देते जाओ, तो तुमको फाइनल आंसर मिलता चला जाएगा। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? नहीं सर, 2 मिनट रुको। सर अच्छा रुक जाए, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो जाए तो फिर बताना मेरे को, ठीक है। हो गया सर। ठीक है, तो बच्चों अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया है। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है 2 अंकों की कौन सी संख्या है जो कि 7 से विभाजित होती है। तो उस हिसाब से 10 तो होगा नहीं जो कि 7 से कट रहा हो, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा। लेकिन जब तुम 14 की बात करोगे तो ये हो जाएगा। तो 14 पहला नंबर, 14 के बाद से क्या होगा 21, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब 2 अंकों की संख्या लेनी है, तो 2 अंकों में लास्ट में क्या आ रहा है, मान लो 97 है, 98 है, 99 है। 100 तो लोगे नहीं क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है। तो क्या 99 कट हो जाता है? 7 से कट करोगे, 7 एकम 7, 2 नहीं, ये कट होगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अच्छा जी, 98 कट जा रहा है, तो लास्ट में 98 आएगा। ए की वैल्यू 14, डी की वैल्यू 21 में से 14 माइनस करो तो 7। पदों की संख्या नहीं मालूम है, लेकिन लास्ट टर्म जरूर मालूम है, वो है 98। अब फार्मूला लगा दो। फार्मूला है L इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1। L का मान 98 रखो, A का मान 14 रखो, n माइनस 1 इंटू D का मान 7 रखो। 14 उधर चला जाएगा तो 98 माइनस 14 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 8 में से 4 जाता है तो 4 आता है, 9 में से 1 जाता है तो 8 आता है। अब ये 7 डिवाइड करेगा इसको, तो 84 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। कट कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना हो गया 13 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के सी वाला पार्ट टिक करना। आया समझ में? यस सर। नोट कर लो सब लोग। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछो हमसे।